अर्थ होता है मूर्ख लोग, मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़े, खंड। रत्न संज्ञाम विधीयते, लेकिन कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे दी जाती है। एक बार मैं इसका फिर से अर्थ बता रही हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ैः पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञाम विधीयते, लेकिन कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे दी जाती है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका अर्थ देखते हैं। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य। सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च मतलब हवा, यानी सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है या निर्भर है या आश्रित है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है या हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, निर्भर है। तत्पश्चात हम आगे देखते हैं तीसरा श्लोक। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्य, इसका अर्थ है दान करने में, दाने मतलब दान करने में। तपसी का अर्थ होता है तपस्या करने में, तप करने में। शौर्य मतलब शौर्य, पराक्रम में, वीरता में। च विज्ञाने, च का अर्थ होता है और। विज्ञाने मतलब विज्ञान में, नई नई बातें जानने में। विनये नये, विनये मतलब विनम्रता में, और नये, नये का अर्थ होता है नीति में। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, हमें इन सभी चीजों में कभी भी विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर बहुत से प्रकार के रत्न हैं। पृथ्वी जो है वो बहुत सारे रत्नों से भरी पड़ी है, इसलिए हमें इन सभी चीजों को करने में कभी भी आश्चर्य या विस्मय नहीं करना चाहिए। किन किन चीजों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दाने मतलब दान देने में, तपसी तप करने में, शौर्य मतलब वीरता दिखाने में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये मतलब नीति में। इन सभी चीजों को करने में हमें कभी भी विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत प्रकार के रत्न हैं। इसके पश्चात हम चौथे श्लोक पे आते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रिम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भि मतलब होता है सज्जन लोगों के साथ। सद्भिरेव सहासीत, हमें हमेशा सज्जन, सज्जन मतलब अच्छे लोग, अच्छे लोगों की संगति हमें हमेशा करनी चाहिए। सद्भिरेव सहासीत, अच्छे लोगों, सज्जन लोगों के साथ हमेशा उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और ऐसे सज्जन लोगों की ही हमेशा हमें संगति करनी चाहिए, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा ही मनुष्य खुद भी बन जाता है। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रिम च, और सद्भिर्विवादम मतलब जो सज्जन लोग होते हैं उन्हीं के साथ, जिनके साथ हम मित्रता कर रहे हैं, जिनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं, जिनकी हम संगति करते हैं, उन्हीं के साथ हमें क्या करना चाहिए? सद्भिर्विवादम, विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा भी, अगर हमारा वाद विवाद भी हो रहा है तो हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। मैत्रिम च, मैत्री का अर्थ होता है दोस्ती, मित्रता। मित्रता भी हमें अच्छे सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत,
लेकिन जो नासद्भी, नासद्भी का अर्थ होता है असद्भी, मतलब जो बुरे लोग होते हैं, असज्जन लोग होते हैं, उनके साथ कभी भी किंचित आचरित, आचरित मतलब ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जैसा आचरण हम सज्जन लोगों के साथ कर रहे हैं वैसा आचरण हमें दुर्जन लोगों के साथ या बुरे लोगों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी मित्रता अच्छी नहीं मानी जाती है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ इसको। सद्भिरेव सहासीत, हमेशा हमें सज्जन लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन लोगों की ही हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। संगति मतलब उन्हीं के साथ हमेशा हमें रहना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सद्भिर्विवादम मतलब सज्जन लोगों के साथ ही हमें विवाद भी करना चाहिए। मैत्रीम च यानी और हमें मैत्री यानी मित्रता भी हमेशा हमें सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरित, लेकिन जो असज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन नहीं है मतलब दुर्जन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ हमें किंचित आचरित ऐसा आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात हम 5वें श्लोक को देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्यम प्रयोगेषु, इसमें दो चीजें एक साथ हैं, देखना। धन मतलब रुपए पैसे और धान्य, धान्य का अर्थ होता है अनाज। इन दोनों के प्रयोग में विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, जितनी जो विद्या हमें मिल सकती है, हमें जहां से भी विद्या प्राप्त हो सकती है हमें उसे संग्रह करना चाहिए, सुनना चाहिए उसे। आहारे व्यवहारे च, इसके अलावा अपने आहार में, आहार में मतलब भोजन में, और अपने व्यवहार में, व्यवहार में मतलब जैसा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा व्यवहार हमें हमेशा अपना रखना चाहिए सबके साथ। च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो इन सब चीजों में लज्जा, जो इन सब चीजों में लज्जा नहीं करता या संकोच नहीं करता है, वही व्यक्ति हमेशा सुखी माना जाता है। तो किन किन चीजों में लज्जा नहीं करनी चाहिए? त्यक्त लज्जा मतलब लज्जा का त्याग कर देना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी रहता है। तो कौन सा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है? तो जो धन धान्य प्रयोगेषु, जो धन मतलब रुपए पैसे का और धान्य मतलब अनाज का सही तरीके से प्रयोग करे। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करे। संग्रह करना मतलब अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करना। आहारे व्यवहारे च, और जो अपने आहार में और अपने आहार मतलब भोजन में और अपने व्यवहार में जो भी व्यक्ति त्यक्त लज्जा, लज्जा का त्याग करता है या संकोच नहीं करता है, वही व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। चलिए इसके बाद हम 6वां श्लोक देखते हैं। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृतिर्लोके मतलब क्षमा से, क्षमा कर देना मतलब माफ कर देने से। वशी कृतिर्लोके, लोक मतलब होता है संसार। क्षमा मतलब माफ कर देने से किसी को भी इस लोक में, दुनिया में हम किसी को भी क्षमा करके अपने वश में उसे कर सकते हैं। क्षमा कर देना मतलब माफ कर देने से हम किसी को भी, पूरी दुनिया में किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। क्षमया किम न साध्यते, बड़ी से बड़ी चीजें अगर हैं, अगर हम क्षमा कर देते हैं तो वो सारी चीजें माफ हो जाती हैं। क्षमा करने से हम क्या चीज नहीं साध सकते, क्या चीज हमें नहीं मिल सकती। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना, क्योंकि जिसके पास शांति रूपी खड्ग, खड्ग मतलब होता है तलवार, जिसके पास शांति रूपी तलवार है, करे, करे मतलब कर में, हाथों में, जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार है, यस्य किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता, अर्थात दुर्जन भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। फिर से एक बार देखिए इसको। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा कर देने से इस लोक में, इस संसार में सभी को अपने वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा करने से क्या नहीं साधा जा सकता, क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य,
क्योंकि जिसके कर में, कर मतलब हाथों में, जिसके हाथों में शांति रूपी खड्ग है, तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन भी क्या कर सकता है। दुर्जन मतलब बुरे लोग, बुरे लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो शांति से सभी चीजों को निपटारा कर देता है, उसका दुर्जन लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके पश्चात ये इसके शब्दार्थ हैं और ये मैंने इसी में टिक लगा दिया है। देखिए, पृथिव्याम इसका अर्थ होता है धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, अच्छी बातें, मूढ़ैः जैसा कि श्लोक में हमने पढ़ा था, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, ये एक एक श्लोक में मैंने आपको अर्थ बताया है उसका। पाषाण मतलब होता है पत्थर और खंड मतलब होता है टुकड़े, तो पत्थर के टुकड़े में। रत्न संज्ञाम मतलब रत्न का नाम, जैसे हम लोग रत्नों, कई बार आप लोग बड़े लोगों के मुंह से सुने होंगे, रत्न में बोला जाता है अरे ये तो पुखराज है, पत्थर है, नीलम है, ये सब पत्थरों की नाम है अलग अलग। तो इस प्रकार से उन्हीं पत्थर के टुकड़ों को बोला जा रहा है। रत्न संज्ञाम रत्न का नाम है। उसके बाद विधीयते मतलब किया या समझा जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। तपते जलता है, जहां पर हमने पढ़ा था ना सूर्य प्रकाशित होता है। वाति बहती है या बहता है या बहती है। वायुश्च पवन या वायु। प्रतिष्ठितम स्थित है। तपसी तपस्या में। शौर्य बल में या वीरता में या पराक्रम में, इसको दोनों तीनों नामों से जाना जाता है। नये मतलब नीति में, जिसे हम इन पॉलिसी भी कहा जाता है इस इंग्लिश में। फिर विस्मय मतलब आश्चर्य। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी। सद्भिरेव सज्जनों के साथ, हमेशा हमें सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, वो वाले श्लोक का ही है। सहासीत साथ में बैठना चाहिए। कुर्वीत करना चाहिए। सद्भिर विवादम मतलब सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशी कृतिर लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण माना गया है। इसे क्षमा कर देने से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। ना सद्भी असज्जन लोगों के साथ। ना सद्भी मतलब असज्जन, जो अच्छे लोग नहीं होते, जो सज्जन लोग नहीं है, उसे असज्जन कह दिया जाता है। धन धान्य प्रयोगेशु, धन जैसा कि हमने पढ़ा था श्लोक में, धन मतलब रुपए पैसे और धान मतलब होता है धान्य, यानी होता है अनाज। इन सबके प्रयोग में कभी भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। संग्रहेशु संग्रह में, संचय करने में या इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में। त्यक्त लज्ज संकोच। शांति खड्गः शांति रूपी तलवार, शांति के रूप में जो तलवार होती है। खड्ग का यहाँ पर खड्गः का मतलब मैंने बताया था, इसमें खड्ग मतलब तलवार, और शांति रूपी जो तलवार जिसके हाथों में होती है उसे कभी कोई इस संसार में हरा नहीं सकता। अब इसके बाद मैंने इसी में देखिए निशान लगा लिया है। धन धान्य प्रयोगेशु ये श्लोक का ही है। विद्यायाः संग्रहेशु च। दूसरे नंबर में विस्मयो नहीं कर्तव्यः, इसका हो जाएगा बहुरत्नाः वसुंधरा। तीसरा नंबर सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अब इसका हम हिंदी में अर्थ देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेशु मतलब धन और धान्य, धान्य मतलब अनाज, इनका प्रयोग करने में, तो इसका किसके साथ उचित संबंध होगा। विद्यायाः संग्रहेशु च, ये श्लोक का ही लाइनें हैं जिसको हम एक को दूसरे के साथ जोड़ना है। तो धन धान्य के प्रयोग में क्या होना चाहिए, विद्यायाः संग्रहेशु च, और विद्या का संग्रह करने में, इसके साथ इसका उचित संबंध जोड़ेंगे। दूसरा हमने देखा विस्मयो नहीं कर्तव्य। विस्मयो नहीं कर्तव्य मतलब कभी भी अपना कर्तव्य करने में आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो कौन सा कर्तव्य करने में भाई, तो ये बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे
रत्न हैं। मतलब इसमें पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। तो उसके बाद अगली लाइन हमने कौन सी देखी थी? सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। यहाँ पर पहले लाइन में बोल रहे हैं सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। तो यहाँ पर उसका उचित संबंध किसके साथ होगा? सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। फिर चौथा नंबर देखेंगे, सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ विवाद करना चाहिए और मैत्री मतलब मित्रता करनी चाहिए। तो इसका किसके साथ होगा उचित संबंध? ना सद्भि किंचिद आचरेत, लेकिन ना सद्भि मतलब असज्जन लोगों के साथ किंचिद आचरेत, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। पांचवा देखेंगे, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जो अपनी लज्जा का त्याग कर देता है वही सुखी होता है। अपने आहार और व्यवहार में जो लज्जा का त्याग कर देता है वही सुखी कहलाता है, सुखी होता है। एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में एक शब्द में ही हमें इसका उत्तर देना है। पहला, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो उत्तर क्या हमने पढ़ा था? त्रिणी, त्रिणी मतलब 3 रत्न हैं। पहले श्लोक में इसका आंसर था पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो त्रिणी, त्रिणी का अर्थ होता है 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते, मूर्ख लोग कहाँ रत्न की संज्ञा देते हैं? किसको रत्न की संज्ञा दे देते हैं? तो पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को। तीसरा देखिए ग नंबर, पृथ्वी के न धारते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो सत्येन, सत्य के द्वारा। कैह संगतिम, घ नंबर, कैह संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति हमें करनी चाहिए? तो सद्भी, सद्भी मतलब सज्जन लोगों की। अंग 5वां नंबर देखिए, लोके वशीकृति का, लोके मतलब इस संसार को, वशीकृति वश में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो क्षमा, क्षमा के द्वारा इस श्लोक में सबको वश में किया जा सकता है। इसके पश्चात चौथा नंबर, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, इस शब्द को हमें हटा के उसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है, यानी प्रश्न, ऐसा शब्द को जोड़ना है जिससे कि वो प्रश्न बन जाए, प्रश्न पूछा जाए। सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो इसका उत्तर प्रश्न निर्माण में प्रश्न क्या बनेगा? केन, सत्येन को हटा के हमें केन कर देना है। सद्भि एव सहासीत, सद्भि मतलब सज्जन लोग। तो इसका प्रश्न निर्माण क्या बनेगा? कैह, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा पर, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। तो वसुंधरा को हटाकर हमें क्या करना है? ये उत्तर दिया हुआ है मान के चलिए, जिसके नीचे रेखांकित है, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, ये उत्तर है और इस शब्द को हमें हटा देना है। तो वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। तो हम क्या प्रश्न पूछेंगे? अगर हिंदी में हमें पूछना है तो कहाँ पर बहुत सारे रत्न हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा, प्रश्न बन जाएगा का। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या का संग्रह करने में और त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, और लज्जा त्याग देने वाला ही सुखी होता है। तो विद्या मतलब किसका, हमें क्या, किसकी लज्जा मतलब क्या लज्जा करने वाला, क्या किस प्रकार की लज्जा करने वाला सुखी होता है? तो इसका प्रश्न निर्माण में हो जाएगा कस्या। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि मतलब सज्जनों की हमेशा मैत्री करना चाहिए। तो मैत्री शब्द अगर हम हटा दें तो किम, सज्जनों के साथ हमें क्या करना चाहिए? तो किम। फिर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखना है। पहला है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पर कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ किस चीज में हमें विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए? तो हमने इसका प्रश्न श्लोक में पढ़ा था
कि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं जिसमें हमें विस्मय नहीं होना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी पर या वसुंधरायाम, वसुंधरा का अर्थ भी पृथ्वी ही होता है, तो पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा वसुंधरायाम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित, ये पहले ही श्लोक में हमने पढ़ा था। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, लज्जा का त्याग करने वाला कहाँ सुखी होता है? तो विद्याया आहारे व्यवहारे, जो विद्या में, आहार में और व्यवहार में लज्जा का त्याग कर देता है। इसके बाद अगला है मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मतलब इसमें से हमें अलग अलग लिंगों को, पुल्लिंग कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसक लिंग कौन सा शब्द है। तो इसमें देखेंगे पुल्लिंग में शब्द आ जाएगा सुखी, उसके बाद बही और तीसरा रवि, ये जो है वो पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्द देखेंगे वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, ये स्त्रीलिंग के शब्द हो गए। इसके पश्चात नपुंसक लिंग के शब्द हैं रत्नानी, सत्येन और अन्नम, ये नपुंसक लिंग के शब्द हो गए। इसके पश्चात 7वां नंबर का प्रश्न, अधो लिखित पदेशु धातवः के संति, इनमें धातुएं कौन कौन सी हैं इनकी पूछ रहे हैं। तो पद दिया है, एक तरफ धातु दिया है, यहाँ मैंने उत्तर लिख लिया है पहले ही। करोति, करोति में हमेशा क्री धातु होती है, क और क के नीचे ये आधा र है, क्री धातु। पश्य, पश्य की हमेशा धातु जो है वो दृश्य हो जाती है। पश्य का अर्थ भी देखना और दृश्य का अर्थ भी देखना, लेकिन पश्य की जो धातु है वो दृश्य है। भवेत भू धातु, तिष्ठति स्था धातु, जिस प्रकार से पश्य का दृश्य हो जाता है वैसे ही तिष्ठति का स्था धातु हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए पहले पार्ट के। धन्यवाद।